मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी ना सारी वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि मैंने खुद इस काम को सीखा, पढ़ाई करी, फिर सीखा, फिर इस काम को करा। 14 साल हो गए इस काम में। ये नहीं कि मेरे काम में कभी ऑल्टर नहीं आई। जब ऑल्टर आती है तभी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, उससे कुछ नया। मैं कहूँ कि अगर मैं 10 चीज़ें सिलती हूँ तो एक में भी ऑल्टर नहीं आती, सच में नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ 20 चीज़ें सिलती हूँ और उसमें मेरी ऑल्टर आती है एक में, तो आती है। क्योंकि कई बार कस्टमर क्या होते हैं, लेडीज़ को देख करके और सोचते हैं कुछ ना कुछ दबाया जाए, क्योंकि जो मास्टर होते हैं ना शॉप पर, उनसे लेडीज़ नहीं बहस करती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, लेडीज़ की लेडीज़ ही बुराई करती हैं। तो इस तरह से लेडीज़ कुछ ना कुछ कमी अच्छा होने के बाद भी, देखो यहाँ से कस रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अपनी बॉडी को भी तो कस्टमर को देखना चाहिए कि आपकी बॉडी किस तरह की है, आपने कितना जिम किया है, किस हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। उसी हिसाब से तो जो है मास्टर या बुटीक में या टेलरिंग शॉप में कपड़े सिले जाते हैं। घर में कोई महिला सिल रही है तो अब आप देखो, ये जो लटकन होती है ना, इसको भी लगाना एक कला होती है। देखो ये इसमें मैं ये लटकन लगाऊंगी। ये ब्लाउज मैंने आपको सिले थे, इसमें देखो लटकन कैसे लगाते हैं, लटकन कैसे लगाते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, लटकन लगानी भी नहीं आती है। कस्टमर आते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि वो लटकन भी नहीं लगा पाते। देखो आप प्यार से, ये इतना लंबा है और ये इधर है, ठीक है। अब इसमें जरा सा हिस्सा यानी कि 1 इंच मैंने मुंह में सुई लगा ली है, सॉरी, आप नहीं लगाइएगा। देखो लटकन कैसे, यहाँ से ये 1 इंच, ये देखो ये 1 इंच है ना, ये 1 इंच मैंने ये कपड़ा 1 इंच छोड़ दिया। अब इसमें देखो, इसको घुमा के और ऐसे करके इसमें नॉट बांध ली। लटकन लगाना आपको दिखा रही हूँ कि देखो लटकन कितना अच्छे से लटकन को लगाना सिखाऊंगी। अब ये है, ये कुछ ज़्यादा है यहाँ से अब ये बांधने में मेरा 1 इंच से ज़्यादा हो गया, तो आप 1 इंच या 1.25 इंच रखिएगा। देखो ये मैंने काट दिया और इसको यहाँ, ये देखो गांठ लगाई थी मैंने, इसमें इन दोनों को मिलाया। अभी दूसरी भी बनाऊंगी। अब इसके ऊपर क्या है, देखो आप लटकन कितनी आसानी से और अच्छे तरीके से लगाई जाती है। लटकन लगाने का तरीका ये नहीं कि फूहड़ की तरह लिया और बांध दिया। अब देखो, जो ये लटकन का धागा था, ये कभी आपको दूसरे कपड़े में लगाना हो ना, तो आप इस लटकन को निकाल के दूसरे में भी, जैसे आपका मन भर गया कि अब मुझे इसमें लटकन नहीं चाहिए, मैं डोरी हटवाना चाहती हूँ, तो आपकी लटकन हमेशा रीयूज़ हो जाएगी। अब देखो आप, ये इस पूरी लटकन को मैंने देखो ये ऐसे लपेट के कर दिया, सिक्योर कर दिया। और अब देखो यहाँ से, ये जहाँ से मैंने लटकन बांधी थी, ये देखो आप, ये वाला लूप था ना, ये लिया था, ये देखो। अब इसके ऊपर धागा निकाल के, और देखो अब इसको कितने अच्छे से मैं सिक्योर कर दूँगी। ये जो धागा था, ये देखो, अब इसके ऊपर टाका मैंने लगा के अब इसके ऊपर धागा लपेट रही हूँ। देखो ये धागा मैंने 8-10 बार लपेट दिया, और इसका ये जो सिरा था, इसको यहाँ से पलट के इसी में से सुई निकालूंगी। ये वाला सिरा है ना, ये देखो, ये सुई निकाला, सुई निकाल के और फिर इसी लटकन को फिर दोबारा से धागे में लपेट दिया, दोबारा से धागे में लपेट के। और अब आप देखो यहाँ पे इन वाले धागों में ये ऐसे मैं फंसा लूँगी इसको। आप कभी ऐसे गांठ लग जाए तो घबराना मत, क्योंकि आप इसको छुपा सकते हो। जो ये गांठ लग गई ना, इसको मैं देखो ये कटिंग करके छुपा लूँगी इसको। ये वाली गांठ लग गई ना मेरी यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी। ये काट दिया, और इस वाली गांठ को जो मैंने काटा है, इसी को इसी में छुपा दूँगी। फिर से मजबूती के लिए ये छुपा दिया, और छुपा के देखो यहाँ से ये मैंने ये गांठ लगा दी, और इस धागे को नीचे, ये देखो इस सुई को देखो आप, इस सुई को मैं यहाँ पे रख करके और इसके नीचे निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लास्ट में निकाल लिया, और अपने धागे को यहाँ से काट दूँगी। देखो एक लटकन ये क्या आपको लगा के दिखाया ना। जब कभी भी आपको दूसरे कपड़े में लटकन लगानी है, तो ये आपका ख़राब नहीं हुआ। देखो ये कितनी सफाई से मैंने देखो लटकन लगाया है ना, ये लगा लिया। अब इसके दूसरे हिस्से में एक बार और लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये 1 इंच कपड़ा है, 1 इंच कपड़ा, 1 इंच ये डोरी है। ये देखो 1 इंच से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अब इसको जो ये सिरा है ना, ये सिरा इसके ऊपर ऐसे रखना है।
आपको ऐसे रखना है और ऐसे कर इसको क्या है, आपको ऐसे पलटना है। ये देखो पलट लिया, पलट के और इसमें इसकी गांठ लगा दी। अपने कपड़े से इस वाली लटकन में मैंने गांठ लगा ली है। ये देखो आप, ये देखो ये गांठ लगा दी मैंने। अब जो ये ऊपर कपड़ा आया हमारा, इसको हमें छुपाना है। और देखो लटकन आपकी बिल्कुल अच्छी है, कभी भी चाहोगे काट करके और सुई से धागे को खोलकर आप अपनी लटकन साबुत निकाल लोगे। अब इस वाली लटकन को मैं इस पे लपेट रही हूँ। देखो कभी आपको मोती लगाना हो, देखो लटकन भी जो इस पे बना लेते हैं ना, देखो ये दिखाया मैंने, ये देखो पूरी मैंने छुपा दिया इसको। जो मैंने यहाँ काटा था ना, उसको मैंने देखो ऐसे लपेट के छुपा दिया। ये छुपा लिया, छुपा करके और देखो ये वाली सुई से, ये वाला सिरा है ना, ये जो लास्ट वाला सिरा है, लास्ट वाला सिरा है, इसमें सुई को डाल के और यहाँ पे मैं इसको निकालूंगी गांठ को। ये देखो ठीक है। अब ये वाला सिरा यहाँ पे ऊपर लाके और देखो ये जो सिरा था ना गोल वाला, जो गोल गोल लास्ट में बचा था मेरा, उसको मैं ऐसे करके लपेट लूँगी जिससे ये मजबूत रहे। बहुत सुंदर देखो लटकन लगा के दिखा रही हूँ आपको। ये रहा, ये हो गया, धागा तोड़ दिया मैंने। ये देखो अच्छे से लटकन लग गई, ये इसकी लटकन हो गई। अब इस सूट की हो गई। अब देखो इसमें जो आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो क्या है इसमें क्या है। यहाँ पे जैसे ये है, तो आप कपड़े की भी लटकन कैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे ये आपने ऐसे किया, यहाँ पे आपने ऐसे किया, देखो ये मैं घुमा रही हूँ। ये देखो ये भी बहुत सुंदर सी लटकन बनती है। आपने देखो जैसे आप मशीन पे लटकन बनाते हो ना, देखो मैं हाथ से लटकन बना दूंगी आपकी। ये देखो ये आ गई, ये आ गया। देखो ये ऐसे मैंने यहाँ से कर दिया और इसको यहाँ से सिक्योर कर दूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्योर कर दूंगी। देखो एक बार ये टाका बीच से निकाल दूंगी, एक इधर से निकाल दूंगी और उसके बाद ये वाला मोती है ना, यहाँ लटका दूंगी। ये देखो ऐसे लटका दूंगी, तो ये भी एक आपकी हाथ से बनी हुई लटकन हो जाएगी ऐसे करके। क्योंकि कस्टमर, अभी मैंने आपको बनाने के लिए बता दिया कि आप ऐसे भी लटकन ऐसे भी छोड़ सकते हो। और यहाँ तो यहाँ पे एक मोती लगा दो, यहाँ एक मोती लगा दो और या तो इसके नीचे से ये काट दो, तो ये भी आपकी एक लटकन बन गई। पर मेरी कस्टमर को ये लटकन चाहिए नहीं, मेरी कस्टमर को लटकन चाहिए अपनी। जैसे वो लटकन लेकर के आई है कि मेरे ये लगा देना, तो इसके में ये सारी लटकन दिखाती है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। आधा इंच कपड़ा छोड़ा और ये मैंने यहाँ पे देखो ये ऐसे बांध लिया, ये बांध लिया हमने, और फिर ये यहाँ पर इसको बांध लिया। ये देखो यहाँ पे इसको बांध लिया। ये देखो ये बस सिर्फ जो मैं बांधती हूँ, लटकन को बांधा। और अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं क्या करूँगी। ये बांध लिया। अब ये जो कपड़ा बचता है, इसी को मैं इसी धागे से लपेट लेती हूँ। ये इस धागे से बस आपको गांठ बांधनी है और इस धागे से आपको ये सिक्योर कर देना है, तो आपकी ये लटकन तैयार हो गई। तो आप बहुत इजी है लटकन लगाना, लेकिन जैसे बहुत से लोगों को देखा मैंने बस ऐसे ही लगा के रखते हैं, अच्छे से लटकन नहीं लगाते। तो ये अच्छे बढ़िया से ये लटकन लगाने का तरीका है। अभी मैं और भी आपको दिखाऊंगी, अभी और भी दिखाती हूँ कि हाथ से आप कैसे कैसे लटकन बना सकते हो। अब यहाँ से ये लटकन लगा के मैं क्या करती हूँ, देखो आपको दिखाया था ना कि मैं नीचे जाके धागा तोड़ूंगी। जो ये नीचे की जगह है ना, नीचे की जगह, ये इसके नीचे जाके और यहाँ से धागे को काट देती हूँ। यहाँ से ये देखो ये लटकन बन गई। एक आपको ये लटकन दिखाई मैंने। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी मैं लंबी सी डोरी बना करके कपड़े वाली, और इसको ऐसे, ये देखो आप कभी भी सुंदर सुंदर लटकनें बनाने के तरीके बता रही हूँ आपको, जो डोरी से ही हम बना लेते हैं, डोरी से ही बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये देखो ये बांधा, ये दोनों बंध गए, ये दोनों बंध गए, ये दोनों बंध गए, और ये जो लूप आ गया,
ये जो मेरा लूप आ गया ना, इसमें मैं सिर्फ मोती को ऐसे लटका दूंगी। देखो ये लूप बनाया और इसमें ऐसे करके लूप को लटका दिया। जैसे ये वाइट है तो वाइट ही लगाऊंगी ना इसमें। जैसे ये वाइट है, ये ऐसे डोरी बनाई और इसमें छोटी सी लटकन, एक छोटा सा मोती लेकर के और यहाँ पे लगा देती हूँ। मोती लेके लगा दिया और इसको यहाँ से पिरो दिया, तो ये भी देखो आपकी एक लटकन है। आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स करिएगा। तो मैं आपको डोरियों से ही ना आपको मशीन पे बैठना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बटन्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे शर्ट के बटन हो गए, उसके बटन हो गए, उन बटन एक के बाद एक लगाया और इसमें लटका दिया। उससे भी आपकी बहुत सुंदर ऐसे लटकन बन जाती है। अभी तो मैंने ये नॉट लगा के आपको लटकन बताई। और बहुत बार हम क्या करते हैं, ऐसे ये करा और इसके अंदर से ये निकाल करके और इसको खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं। देखो ये भी एक सुंदर सी लटकन बन जाती है। ये देखो सिर्फ मैंने खींचा है, कुछ नहीं करा। यहाँ पे रीफ नॉट लग जाएगी और यहाँ पे आपकी कोई भी लटकन लग जाएगी। नहीं भी लटकन लगे तो आप इसको ऐसे मोड़ करके और यहाँ पे ये ऐसे ही टकल कर दोगे। देखो आप कितनी सुंदर लटकन, जो फ्री की लटकन है आपकी। यहाँ पे मैंने रीफ नॉट लगाई और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया। ये भी बहुत सुंदर यूनिक बिल्कुल नाइस लटकन होती हैं, जो महंगे में 20-20 हज़ार की साड़ियाँ होती हैं, उनके साथ में हम ये ऐसी लटकनें लगाते नहीं हैं। उसमें हम डिज़ाइन करते हैं अपनी ही डोरी से। तो आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसे लगी और लटकन लगाने का तरीका कैसा लगा, आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और इजी तरीका और बढ़िया, जो आपकी कस्टमर, अगर आप मेरा काम सीख करके काम करती हैं तो जो भी मैं टिप्स बताती हूँ उसको आप नोट कर लिया कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम भी अपने काम से ही सीखते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि अगर 3 इंच अपर चेस्ट में लूजिंग देते हैं फ्रेंड्स, चेस्ट में कभी लूजिंग नहीं देते। कल किसी ने मेरे से पूछा कि चेस्ट में लूजिंग देते हैं, अपर चेस्ट में। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत पहला और आखिरी और बहुत नायाब टिप्स है ये कि हम अपने अपर चेस्ट में लूजिंग देते हैं। चेस्ट तो वैसे ही बड़े होते हैं, तो चेस्ट में लूजिंग देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक, जैसे हम कहें कि ब्रा हम पहनते हैं तो उसके कप साइज़ बड़े होते हैं, लेकिन स्टेप को हम ढीला कसा करते हैं ना पहनने के बाद में। और जब भी आपकी इलास्टिक ख़राब हो जाए ब्रा की, आप कभी मत पहनिए उसको। आप महंगे से महंगे सूट पहनते हैं, लेकिन जब आप नाप देने आते हैं तो इतनी गंदी ब्रा आपने पहनी रहती है कस्टमर। अंदर से जो अंडरगारमेंट्स होते हैं इतने ख़राब होते हैं कि हमें नाप लेने में दिक्कत होती है। तो आप जब इतने महंगे सूट पहनते हैं 2 या 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, इसके बाद इससे ज़्यादा आप ब्रा, चाहे कितनी बड़ी कंपनी की ब्रा क्यों ना हो, आप कभी मत पहनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेस्ट हमेशा सही जगह पर हो, बिल्कुल लटकाव ना आए उसमें, बिल्कुल अच्छे लगे देखने में, तो आप अपनी ब्रा का बहुत ध्यान रखिए। लेडीज़, जो भी लेडीज़ मेरी शॉप पर आती हैं उनको सबको मैं समझाती हूँ। आज मैंने ये बात फेसबुक पर भी कहा, आप पैसे की कंजूसी मत करिए। कोई भी ब्रा होगी 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती। जो आप टीनेजर्स की ब्रा पहनते हो ना, तो वो आप ये मत समझो वो टीनेजर्स के लिए बनाई गई है। आप 40-50 साल की लेडीज़ पहन के उसको खड़े हो जाते हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है। इतनी कंपनियां हैं, सबकी ब्रा अच्छी है, लेकिन आप ब्रा बदलना तो सीखिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय गाइस।